मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख, चोट ना पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पल भर ये जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान तो मेरे दोस्त प्यारी रख। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 29 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें पंचांग की तो 29 जनवरी 2025 आज की तारीख है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में हम जानेंगे मौनी अमावस्या के दिन क्या दान करें और क्या ना दान करें। ज्यादा जरूरी इस बात को जानना होता है कि किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए है, तो उसी के ऊपर चर्चा इस एपिसोड के अंत पर करेंगे। संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दिन अमावस्या तिथि रहेगी शाम के 6:05 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:28 से 10:28 तक सुबह के, और फिर से शाम को 5:58 से 7:28 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के ही आज अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है सुनफा योग, अधम योग, कला निधि योग, धन योग, दान योग, मातृ दीर्घ आयु योग, पुत्र सुख योग, भाग्य योग, दैन्य परिवर्तन योग और पूर्ण आयु योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं 30 जनवरी से माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और 30 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक माघी गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी के शुभ समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अपनी समस्या के अनुसार किस कवच को धारण करना चाहिए है और क्या उपाय अपनी समस्या के अनुसार आप कर सकते हैं जिससे आपको राहत प्राप्त हो। जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स और साथ में टॉप पर यह जरूर लिखिएगा आज की तारीख, यानी कि जो हम आज 29 जनवरी 2025 पर आज का राशिफल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को आप लिखेंगे, उसके पश्चात लिखेंगे कवच निर्माण के लिए फ्री कंसल्टेशन और उसके साथ में अपनी जन्म डिटेल्स और साथ ही साथ जो आपकी परेशानी है वो लिख करके आप भेज सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको प्रोसीजर बताया हूं इसी प्रोसीजर के अनुसार अगर भेजेंगे तो आपको फ्री में कंसल्टेशन के द्वारा कवच की जानकारी मिल पाएगी। पर अगर ये मेंशन नहीं करते हैं तो आपको डायरेक्टली एक मैसेज आ सकता है जिसके अंदर की कहा जाएगा कि टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक करने के लिए आपको भी फीस जमा करानी होगी। इस बारे में ध्यान रखते हुए मैसेज कीजिएगा। आज कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। मानव जीवन में उन्नति के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति, तीसरा संतान उत्पन्न करना और चौथा मोक्ष। सर्वविदित है कि अर्थ के बिना जीवन के किसी भी आयाम को सार्थक रूप देने संभव नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए लक्ष्मी से संबंधित उपासना व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है और हर मनुष्य चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति और उसके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। बिना धन के धर्म का अस्तित्व आज के युग में संभव नहीं है और यह स्पष्ट है कि धन की महत्ता और आवश्यकता प्राचीन काल से ही है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए है। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है तो वहां बात होती है अष्ट लक्ष्मी की। अष्ट लक्ष्मी कितनी आवश्यक है ये आप तथ्यों से समझ सकते हैं। अष्ट लक्ष्मी के पूजन और आराधना, उपासना, साधना से 8 प्रकार के ऐश्वर्य के मार्ग खुलते हैं। सबसे पहले धन लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना करने से जब भी व्यक्ति को धन की आकांक्षा होती है वो धन को निरंतर प्राप्त करता है और घर में धन स्थिर रहता है। दूसरा यश लक्ष्मी,
इस स्वरूप की साधना से समाज में मान सम्मान, यश, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा प्रदान कराने में सहायक होती है। तीसरा है आयु लक्ष्मी, और लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना से दीर्घ आयु और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। भय मुक्त होकर के स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़, रोग रहित जीवन प्राप्त होता है। फिर बात आती है वाहन लक्ष्मी कि लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना से वाहन का सुख प्राप्त होगा। भौतिक संपत्ति में आज के युग में वाहन भी विशेष माना जाता है। फिर स्थिर लक्ष्मी, और लक्ष्मी के इस स्वरूप की साधना से घर में धन धान्य आदि बना रहता है, स्थायी संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। फिर बात होती है गृह लक्ष्मी, यानी कि अर्धांगिनी, पत्नी हो, मनोनुकूल हो, हमारे विचारों को समझ सके, मित्र, सखा, मंत्री ये बन करके जीवन में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हो। यह गृह लक्ष्मी की साधना से ही संभव है। फिर होती है संतान लक्ष्मी, यानी कि संतान हो और सद्व्रती की हो। यह एक सौभाग्य ही होता है जो साधक के जीवन में संतान लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त होता है। फिर होती है भवन लक्ष्मी, यानी कि हमारा खुद का भवन हो जिसके स्वामी हम हो। यह कामना भी भवन लक्ष्मी के स्वरूप की साधना से प्राप्त होती है। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर बनी रहती है, तो आपको भी अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर अवश्य बनाया जा सकता है। कर्म करके भाग्य का साथ उसको मिले तो अवश्य ही आप भी लक्ष्मीवान बन सकते हैं, और लक्ष्मीवान बनना आपका अधिकार है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा इस समय में विराजमान रहेंगे। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, पर विपत्त तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगी। कुछ चेंजेस अवश्य ही देखने को मिलने वाले हैं, खासतौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, लोगों के व्यवहार में, अपने कार्यस्थल में यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस पसंद भी आने वाले हैं। लोगों का बर्ताव आपको लेकर के इस समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजंस इस समय में आपके लिए फायदेमंद होंगे, और जो लोग सोशल सर्कल या ये कहा जाए सोशलाइट्स हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कोई फंक्शन अरेंज करते हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेटर है। डोनेशन कैंप अगर इस समय में आप लगा रहे हैं, ब्लड बैंक के लिए इस समय में कैंप लगा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रशंसा भी प्राप्त होगी, और मान सम्मान भी समाज में आपका बढ़ने वाला है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, दोनों ही हाथों से कमाई अवश्य करेंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई ना कोई जो लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या लीगल नोटिस को लेकर के परेशानी थी, वो इस समय में मंडरा अवश्य रही है। नोटिस मिल चुका है या मिलने वाला है, उसको लेकर के इस समय में अवश्य आप थोड़ा जागरूक रहिएगा। जल्दी से जल्दी उसका रिस्पांस भी देने का प्रयास कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो नई प्लानिंग के साथ में, नए शेड्यूल्स के साथ में इस समय में चलने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। गृहिणी है तो गृहिणी को भी कहूँगा कि लोगों के बीच में अगर आने की आपको आशा है, या ये कहा जाए कि लोगों के बीच में प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने मेहनत के द्वारा, अपने काम के द्वारा इस समय में ये प्रशंसा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत इस समय में बढ़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ, तो अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की अवश्य है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय में काम करना अवश्य चाहोगे, पर काम करना क्या है इस चीज को लेकर के जीरो क्लू रहने वाला है। दिन की शुरुआत हुई है, पहले बहुत टेंशन थी कि आज के दिन बहुत सारा काम है मेरे पास में, पर जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं उसके साथ में ब्लैंक हो जाना कि कौन सा काम पहले करना है। हर काम अर्जेंट है, और इस चीज़ को लेकर के शुरू का ही समय बर्बाद होना शुरू हो सकता है, वेस्ट होना शुरू हो सकता है। इसके लिए प्लानिंग करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में धार्मिक और तीर्थ यात्राओं को लेकर के घर परिवार की प्लानिंग अवश्य होने वाली है। ये कहा जाए महाकुंभ के लिए यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से घर परिवार में चलने वाली हैं। ऐसे समय में बेकार के लोग और बेकार के कामों से दूरी बनानी है, वरना मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। जो आपकी इज्जत है सोसाइटी में, उसको यहाँ पर धक्का पहुंच सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। कई जगहों पर लेन देन जो है वो विश्वास के साथ में होता है, कई जगहों पर रिश्तों के साथ होता है, पर इस समय में किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को जो पैसे मांग रहा है, उसको अगर देने वाले हो तो मान करके चलिएगा कि यहां पर रिस्क थोड़ा ज्यादा है। अगर 100 मांगे तो 20 दीजिए, 20 मांगे
तो 5 दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, जो लॉस खुद एक्सेप्ट कर सकते हो, जिसके लिए सामने वाले को बार बार फोन ना करो, उतना ही पैसा देने की इस समय में कोशिश कीजिएगा। ऐसे समय में क्रीम कलर का उपयोग करना अवश्य आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। वध तारा का साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने वाला है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं जो 33% सपोर्ट भी दे देंगे, पर यह दिन चाहे मेंटली कहा जाए, फिजिकली कहा जाए या इमोशनली कहा जाए, कष्टकारक अवश्य रहेगा। जोड़ों में दर्द होना, मसल पेन होना इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यंगस्टर्स जो जिम जाते हैं या फिर सुबह सुबह जो बुजुर्ग हैं वॉकिंग पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा संभल करके काम कीजिएगा। इस समय में चोटिल होने की समस्या देखने को मिल सकती है, या ये कहा जाए कि मिस स्टेप करने के कारण ही मोच आ जाए, पैरों में दर्द उत्पन्न हो जाए, तो इससे पूरे ही दिन, या ये कहा जाए कि कम से कम 1 तारीख तक जूझना पड़ सकता है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं, एक बात को मान के चलिएगा कि जिन लोगों की आप मदद कर रहे थे इस समय में उनसे मदद मांगने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं मिलने वाली। जो आस लगा रहे हो गलत दिशा में लगा रहे हो। ऐसे समय में कहीं ना कहीं मित्र मंडली जो है, जिसको बहुत समय से आपने नेग्लेक्ट किया है, वो इस समय में आपके काम आ जाएगा, पर जिनके साथ में हर रोज उठते बैठते हो वो लोग इस समय में साथ नहीं निभाने वाले हैं। ये समय जो है हेल्थ वाइज परेशानियां अवश्य इकट्ठी आपके लिए कर सकता है। ये कहा जाए कि एक गैमेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती है वो यहां पर देखने को मिल सकती है। और महिलाएं खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्किन से संबंधित अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आज के दिन तो बहुत संभल करके करवाने की जरूरत है, वरना स्किन से एलर्जी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। ससुराल पक्ष जो है वहां पर भी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट आप ट्रीटमेंट करा करके आए, बाल कटवा के आए, कलर करा के आए, तो ससुराल पक्ष में भी इसी बात को लेकर के यहाँ पे मतभेद या ये कहा जाए बहस जो है वो उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। समय आपके लिए फेवरेबल है। जॉब के लिए अगर इस समय में ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें अपनी लगातार बनाए रखिएगा। 29 मार्च से पहले पहले, या ये कहा जाए अप्रैल का महीना शुरू होगा उससे पहले पहले आपके हाथों में ऑफर जरूर होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लिटरेचर से संबंधित कोई पढ़ाई करने में, या ये कहा जाए कोई फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में, इस समय में अगर उसका टेस्ट दे रहे हैं तो अवश्य ही आपके लिए फेवरेबल ये समय रहने वाला है। अपनी उम्मीद जो है उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म अवश्य कर पाओगे, पर प्रिपरेशन पूरी चाहिए होगी। ऐसे समय में जो गवर्नमेंट एजेंसी से खास तौर पे कोई रिफंड आपको मिलना था, कोई आपका पेमेंट अटका हुआ है वो मिलना था, तो वो यहाँ पर मिलने से एक स्ट्रेस में रिलीफ ज़रूर देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर बिजनेसमैन जिनका पैसा अटक गया था, सामने से पार्टी अब सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ गई है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर प्रेशर बना लिया जाए तो मैं कहूँगा कि जो सामने वाला ऑफर कर रहा है उससे बेहतर डील लेकर के आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, तो गृहिणी है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज रहेगी। दाम्पत्य जीवन का सुख इस समय में प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75 to 80% तक हम कहेंगे, आप 75% मानिए कि आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी। 80% में इस वजह से आपको मना कर रहा हूं कि क्योंकि जन्म तारा का जो साथ है और साथ ही साथ में मंगल की इस समय में दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, इस कारण से कुछ परेशानियां, शत्रुओं से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिलीफ मिल रहा है, पर उनकी साजिशें इस समय में यकायक बढ़ने वाली हैं। खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समय फिर भी थोड़ा बेनिफिशियल देखने को मिल सकता है। संपत्ति से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं परिवार के साथ में, तो वो भी इस समय में आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। खास तौर पे भाग्य का साथ मिलने के कारण जो इस समय में कोई बड़ी डील बाय लक जो आपको मिल जाए, वो यहाँ पर संभव हो सकता है। अगर लिक्विडिटी आपके पास में अवेलेबल है तो अवश्य ही आप इस अपॉर्चुनिटी पे जंप जरूर करने वाले हैं। ऐसे समय में घर परिवार के रिश्तों को भी बेहतर बनाने का प्रयास अगर करें तो बेहतर रहेगा। और गृहिणी खास तौर पे इस समय में अगर पूछा जाए आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है और आपकी इस समय में राय पूछी जाए, तो स्पष्ट होकर के बिना शुगर कोट किए जो सच है सच बोलने की इस समय में हिम्मत रखिएगा। गलत है तो गलत को गलत बोल दीजिए, सही है तो सही को सही बोलने की हिम्मत रख लीजिए। आपकी इस
काबिलियत को या ये कहा जाए आपकी इस राय को बहुत ज्यादा इस समय में वेटेज दिया जा सकता है। यहां पे शत्रुओं से फिर भी ग्रसित रहेंगे, ये कहा जाए उनकी साजिशें जो है वो हावी होने वाली हैं, पर उसके लिए बाहर निकलने का रास्ता, ये कहा जाए शेर के सामने शवा शेर खड़ा करने का इरादा जो आपका है वो कहीं ना कहीं प्लान वर्क जरूर करेगा। ये समय पर जो नौकरी पेशा इंसान है, सीनियर्स का साथ यहां पे अगर मांगा जाए या खास तौर पे कोई बड़ी डील को क्लोज करने के लिए मांगा जाए तो आपको प्राप्त हो सकता है। आपके कलीग्स भी इस समय में आपके लिए सपोर्टिव ज्यादा होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 23% तक लगभग आपको सपोर्ट मिल रहा है। पर यह समय जो है ये कूटनीति का है, चाणक्य नीति का है, शातिरबाजी का है। थोड़ा इस समय में सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। सामने वाले को हां जरूर कहेंगे पर उस चीज को पूरा नहीं करेंगे। मैं इस वजह से आपको ये कह रहा हूं कि काफी लोग इस समय में आपके पास में आएंगे, काफी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, आकर के बड़े प्रेम पूर्वक बात करेगा, बात में कंधे पे हाथ डाल के आपको कोने में लेके जाएगा और कहेगा कुछ पैसों की जरूरत है, कोई मदद चाहिए आपसे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फील्डिंग जमा करके आपसे इस समय में पैसे मांगे जा रहे हैं, ये नुकसान का सौदा है। ऐसे समय में जरूर करूंगा मदद, थोड़ा समय दे दीजिए, थोड़ी मोहलत दे दीजिए, इतना सा कह करके इस चीज को टालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, आपको भी इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि पहले खुद की थाली में जो खाना है उसको खत्म कीजिए, उसके बाद में दूसरे की थाली में देखना शुरू कीजिए। क्योंकि यहां पर खुद का काम पूरा समाप्त हो नहीं पा रहा और दूसरों की मदद करने पहले आप तैयार हो गए हैं, मोर्चा संभालने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। यह गलती मत कीजिएगा, मन भी अशांत रहेगा, काम भी पूरा नहीं होगा, सीनियर्स की डांट और फटकार और सुननी पड़ेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा, पंच बनने की जो आदत है, दूसरों की मदद करता हूं, दूसरों को मैं गाइड करता हूं, दूसरों की परेशानी को अपना समझ करके उनको सही रास्ता दिखाता हूं, यह गलती इस समय में मत कीजिएगा। मदद आप करोगे, फायदा दूसरे का होगा। अगर गलती से नुकसान हो गया तो नुकसान का टोकरा आपके सिर आ जाएगा, लड़ाई करने आपके पास पहुंच जाएंगे। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा, चाहे वो गृहिणी है या यंगस्टर्स हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। पर यहां पर अधिमित्र तारा का साथ होना, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का होना, ओवरऑल सिचुएशन आपकी अगर देखी जाए तो आपके लिए 75% तक सपोर्टिव बना देंगे। कुछ हेल्थ को लेकर के परेशानी जरूर रहने वाली है जो पिछले एक दिन से आप वैसे भी फेस कर रहे हैं, और इस चीज के अंदर यहां पे बताना चाहूंगा आपको कि घर परिवार के अंदर कोई चीज में बहसबाजी हो या झगड़ा हो रहा हो, ऐसी चीज देखो तो हेलमेट उठाओ, गाड़ी की चाबी उठाओ, चुपचाप बाहर निकल जाओ। खड़े रहोगे, उसमें पार्टिसिपेट करोगे, बाकी सब एक हो जाएंगे, आप अकेले छूट सकते हो। हर कोई एक होकर के आपको टारगेट बना ले, इस चीज की संभावनाएं यहां पे ज्यादा हैं। घर परिवार वालों से ही, अपनों से ही परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन जिसे कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ये स्ट्रेस के कारण आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, और हेल्थ पे इफेक्ट होना मतलब खर्च इस समय में बढ़ सकता है। डॉक्टर्स के चक्कर काटना, मेडिकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च होना, टेस्टिंग पे खर्च होना, ये इस समय में खर्च जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर के अवश्य जुड़ रहा है। फिर ये चाहे माता जी की सेहत को लेकर हो या खुद की सेहत को लेकर के हो। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अपनी अर्धांगिनी के साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करने की ज़रूरत है। कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी बात करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, अकेले में कीजिए, सभी के सामने मत कीजिएगा। ऐसा करने से सभी के सामने बेइज्जत होना पड़ सकता है। पलट करके जवाब जो है वो इस तरीके का मिलेगा जो पसंद ना आए, बाकी सब के सब घूरते रह जाएं। तो इसके लिए इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ऐसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात है, खासतौर पे लाइफ पार्टनर के साथ में, तो बहुत सोच समझ करके सही जगह पर करना, सही समय पर करना बहुत जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ये 85% दिन आपके लिए पॉजिटिव है। विपत्त तारा के कारण जन्म तारा का साथ था, पहले तो मैंने कहा भी था कि आपके लिए यहाँ पे 25% नेगेटिविटी होगी, पर आपके लिए 15% ही हिकअप्स हैं, नेगेटिविटी भी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि काम स्मूथली चल रहा था, कोई अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको सॉर्ट करना पहले जरूरी है, उस चीज को फेस करोगे। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम यहां पे आज के दिन नहीं है।
आराम से कमाने वाले हो, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के शेयर मार्केट के थ्रू ट्रेडिंग करते हो, डेली ट्रेडिंग करते हो, तो मैं कहूंगा कि आज का दिन जो कमाई के लिए बन रहा है सबसे बेहतर बन सकता है इस महीने का। ऐसे समय में जिस स्टॉक पे पैसा लगाओगे वो स्टॉक आपको फायदा जरूर देगा। और अगर अभी तक नहीं मालूम है तो मंथली राशिफल जनवरी का एक बार देख लीजिए, आपको उसमें बहुत स्पेसिफिकली डेट्स के साथ में मैंने बताया भी है कि कौन सी स्ट्रीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना इस समय में फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि चाहे गृहिणी है तो घर परिवार की सुख समृद्धि में हाथ जरूर बटाएगी। कोई भी चीज निर्णय बड़ा लेना है तो वहां पर चाहे सिर्फ स्टैंड ही लेना हो, सब जिस दिशा में चल रहे हैं आप भी उसी दिशा में चल रहे हो, पर आपका कहना जो है वही इंपॉर्टेंस वाला बन सकता है। यहां पर नौकरी पेशा लोग हैं तो प्रमोशन के लिए अवश्य अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में बात कर सकते हैं, अपने सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए जरूर बात कर सकते हैं, यह आपके लिए फायदे की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बेज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, पर यहीं पे प्रत्यारी तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए लगभग हम कहेंगे कि 25% तक आपके लिए सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय जो है ये विवादों को जन्म देने वाला सिद्ध हो सकता है। छोटी छोटी बातें थी जिनको नेग्लेक्ट कर दिया जाना चाहिए था, पर आज के दिन चाहे वो काम वाली बाई ने 10 रुपए का नोट साइड में गिरा हुआ था हटा लिया, तो उस चीज को लेकर के तुम चोरी करती हो। छोटी छोटी बातें हैं जिनको नजरअंदाज करके कोई आपको नुकसान नहीं होगा, पर इस समय में उन्हीं छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बहसबाजी आप करना शुरू कर देंगे, फिर वो चाहे ऑफिस में हो, घर परिवार के साथ में हो। ये पैसों से भी नुकसान देगा और अपमान भी दे सकता है। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, बहुत सोच समझ करके इस समय में निर्णय लेना है कि कहां उलझूं और कहां ना उलझूं। अब यहां पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप आंखों से संबंधित परेशानी ये यहां पे परेशान हो सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी विवाद हो, झगड़ा हो, खास तौर पे हाथापाई वाली बात उठने वाली है तो अपने कदम पहले हटा लीजिए, हाथ जोड़ के माफी मांग के वहां से हट जाइए। मैं कहूं बाहुबली हो कोई बात नहीं, आज के दिन पीछे हट जाना बेहतर सिद्ध होगा, वरना हड्डियां टूटवाना, खून का लॉस होना, यह कहा जाए ब्लड लॉस होना, इसकी संभावना यहां पे ज्यादा है। इसके लिए ध्यान रख करके आगे बढ़ना होगा। ऐसे समय में गृहिणी जो है, आपको भी ये कहूंगा कि अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ सकते हैं। चाहे वो डायबिटीज़ की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, हर दवाई हर ट्रीटमेंट आपने ट्राई कर लिया है पर कोई भी चीज़ लग ही नहीं रही है। इस चीज़ को लेकर के चिंतित आप ज़्यादा होंगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाए इमोशनल स्ट्रेस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है। और यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे आपको भी कहूँगा कि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे कॉलेज का क्लास का टेस्ट ही क्यों ना हो, नॉर्मल सा टेस्ट है, बहुत लाइटली लेना चाहिए, पर इस समय में उसमें भी चीटिंग कर रहे हैं, आसपास में फर्रे बांट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। छोटा सा टेस्ट था और इसके कारण जो मेन एग्जाम है उससे बाहर निकाल दिए जाओगे। इसके लिए ध्यान रख करके कोई भी यहां पे कदम उठाइएगा। शुभ रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा स्थित हैं, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सम्मान की प्राप्ति हो, सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति हो, रिस्पेक्ट की प्राप्ति हो, इस समय में कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चल रहा हो, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। खास तौर पे ये कह सकता हूं कि इस समय में कि किसी को अगर राय दे दो कि तुम यहां पे पैसे लगाओ, तुम यहां इस दिशा में चले जाओ, आपका कहा जो है वो ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। चाहे आपने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया है, पर तो भी वो सामने वाले के लिए सही हो जाएगा और आपको उसके लिए एप्रिसिएशन प्राप्त हो सकता है। ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा काम था तो कैश रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे अगर आगे बढ़ाएं तो अवश्य ही आपको भी इस समय में उदास नहीं होना पड़ेगा। कम से कम ये जरूर कह सकता हूं, उदास नहीं होंगे, स्वीकृति आपकी दोस्ती को मिल जाएगी। पर आप जिस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं दोस्ती को, उसके लिए खास तौर पे यहां पे कहूंगा कि इस दिशा में अभी के लिए आगे मत बढ़िएगा। 29 मार्च तक 7.5 है। ये 7.5 जाते जाते ऐसा चोट दे सकती है जिसको देख करके जिंदगी भर याद करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो दोस्ती थी वो किसी और पर्पस के लिए हुई थी, फंसा दिया गया, पैसे मांगे गए और आप अटक गए। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रख करके आगे बढ़िएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि फीमेल जो है, खासतौर पे गृहिणी है, वर्किंग वुमेन है, आप भी अगर इस समय में सोने से संबंधित कोई आभूषण लेना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी है, सोने की चेन है, सोने की पायल, कुछ भी हो सकती है, अंगूठी हो सकती है, इसकी परचेज की तरफ इस समय में अपने कदम जरूर आगे बढ़ाएंगी। लाइफ पार्टनर को एक बार कह करके देख लीजिए,
मैं ये कहूंगा कि इस चीज के 100% चांस हैं कि ज्वेलरी शॉप पे शाम को जाना हो ही जाएगा। अगर कह दिया गया कि सोने की एक चेन खरीदनी है, दिलवा दोगे क्या? बस इतना सा करके जरूर देखिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 12th हाउस में चंद्रमा है, पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स का होना 67% सपोर्ट फिर भी आपको प्रदान करेगा। इस बात का ध्यान जरूर देना है कि आलस, थकान के कारण, अपने काम पे कंसंट्रेट ना करने के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि मानहानि होना, धन हानि होना, इसकी संभावनाएं बन रही हैं। डर चीज़ों को लेकर के ज़्यादा इस समय में रहेगा। सीनियर्स के सामने कहीं ये बात ना आ जाए, मेरी गलत कैलकुलेशन होगी, मैंने कुछ गलत कह दिया किसी को, वो सीनियर्स तक ना पहुंच जाए। इस चीज़ को लेकर के भय का माहौल भी देखने को मिलने वाला है ऑफिस में आज के दिन। और ख़ास तौर पे अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हो, ख़ास तौर पे विदेश यात्रा है ये, तो सख्त तौर पे कहूँगा कि आज के दिन को डिले कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 30 तारीख को शाम के बाद में अगर ट्रैवल करो फिर भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और उस समय में ट्रैवल करना ना ही सिर्फ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को मल्टीप्लाई करेगा, पर आपको ये जिस डील के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी आपका काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा। ऐसे समय में ये बात ज़रूर देखने को मिल सकती है कि काम के अंदर थोड़ी धीमी गति लग रही है। जो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसके अनुसार आपको चीज़ें आज के दिन नहीं प्राप्त हो पा रही, पर कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत इस समय में लगातार करते रहेंगे, समय आते ही आपको इसका बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिल सकता है। एक बात का ध्यान यहाँ पे फिर भी देना होगा, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इस समय में सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको सख्त तौर पे इन चीज़ों से यहाँ पे दूरी बनाए रखनी है। ये दिन जो है ये बड़ा नुकसान देने वाला सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75 से 80% तक यहां पर पॉजिटिविटी है। चाहे अपने कंपटीशन को परास्त करने की इच्छा, उनके ऊपर कंट्रोल पाने की इच्छा, ये कहा जाए कि उनकी कोई गलत काम है उसको इस समय में टारगेट करके उन पे अटैक करना हो, ये अवश्य आपके लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो अभी तक परेशान कर रहा था उसको परेशान करने का मौका यहां पर आ रहा है। किसी ने अपमान किया था, उस अपमान का बदला लेने का समय यहां पर आ रहा है। ऐसे समय में यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार अवश्य देखने को मिलेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना ये खुशियों में 4 चांद लगा देगा। ऐसे समय में किसी से पैसा मांग रहे थे और सामने वाला देने से इनकार कर रहा था, या ये कहा जाए कि बहानों पर बहाने दिए जा रहा था, आज के दिन ट्राई करके देखिए। चाहे मार्केट के अंदर ही आपका पैसा जो है दूसरी दुकानों में आपने दिया है, दूसरे ट्रेडर्स को आपने दिया है, इस समय में कलेक्शन के लिए बाहर निकलिए, कलेक्शन शानदार होगा, दिल खुश हो जाएगा। और ऐसे समय में यह भी कहूंगा किसी मांगलिक कार्य को लेकर के घर परिवार में आज के दिन चर्चा जरूर होगी। चाहे शादी आने वाली हो उसके लिए हो, या ये कहा जाए कि घर में यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध के लिए आप चर्चाएं कर रहे थे, आगे प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, आज कहीं मिलने जाने वाले थे शाम को, तो उस दिशा में भी अवश्य आगे बढ़ सकते हैं। काफी ज्यादा सुखद स्थिति आपके लिए यहां पर बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि मौनी अमावस्या के समय में क्या दान करें और क्या न दान करें। हिंदू धर्म में हर माह में आने वाली अमावस्या, इसका अपना एक महत्व होता है, लेकिन माघ माह में पड़ने वाली जो मौनी अमावस्या है इसको बहुत विशेष मानते हैं। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी पुकारते हैं, और इस दिन गंगा स्नान करना, दान करना सबसे ज्यादा लाभकारी बताया जाता है। ऐसा क्यों? तो धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है, और ऐसे में इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। और इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को पड़ रही है उदय तिथि के अनुसार। तो मौनी अमावस्या के दिन आप दान कर सकते हैं, धन से जुड़ी हर समस्या को दूर कर सकते हैं, और इस दिन अपने श्रद्धा अनुसार जो चीजें हैं उनका दान कर सकते हैं। लेकिन पर कुछ चीजें हैं जिनका दान करने से पुण्य नहीं पाप की प्राप्ति होती है। वो क्या चीजें हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं क्या दान नहीं करना चाहिए। दान जो करना चाहिए है वो तो इस एपिसोड के अंत में हम और बताएंगे। सबसे पहले लोहे की चीजें हो, सरसों का तेल हो, तो ये भूल करके भी आज के दिन दान नहीं करना है। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि नमक का भी दान नहीं करते,
चमड़े की वस्तुएं हो, तामसिक चीजें हो, काले रंग की चीजें हो, इनका दान नहीं करना चाहिए है। और अमावस्या के दिन इन चीजों का अगर आप दान करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। पर अमावस्या के दिन और भी चीजें हैं। मौनी अमावस्या के दिन शराब हो, मांस का सेवन करना हो, यह सही नहीं सिद्ध होता। तामसिक चीजों से दूरी बना करके रखनी होती है। बाल और नाखून नहीं काटने होते। और इस दिन शमशान हो या किसी सुनसान जगह पर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए है। और मौनी अमावस्या के दिन किसी का अपमान खास तौर पर करने से परहेज करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो अपमान करना नहीं चाहिए है, पर कई जगहों पर ऐसी चीज हो जाती है कि इंसान की प्रवृत्ति बन जाती है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर अपमान करना एक इकलौता विकल्प छूटता है। पर आज के दिन ये गलती, ये पाप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एवं मौनी अमावस्या के दिन मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, ये शुभ कार्य जो कहे जाते हैं ये करने वर्जित होते हैं। पर अब मौनी अमावस्या के दिन क्या दान कर सकते हैं ये भी तो जानकारी चाहिए होगी। तो मौनी अमावस्या के दिन सफेद मिठाई है, कपड़े हैं, तिल है, जूते चप्पल हैं, भोजन है, इनका दान बहुत शुभ साबित होता है। और जूते चप्पल ध्यान रखिएगा चमड़े के ना हो। फिर मौनी अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध जरूर से करना चाहिए है। मौनी अमावस्या के दिन झाड़ू जिसे हम कहते हैं, जिसे हम हमारा घर साफ करते हैं, इसकी खरीदारी नहीं की जाती। चांदी हो या चांदी की चीजें हो, यह आज के दिन नहीं खरीदी जाती। नया फर्नीचर नहीं खरीदा जाता। नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए हैं। नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। नए जूते चप्पल नहीं खरीदते हैं। पूजा का सामान हो, अगरबत्ती, फूल, पूजा थाली, मूर्तियां, इनकी आज के दिन खरीदारी शुभ साबित नहीं होती। और अगर मौनी अमावस्या के दिन इन चीजों को खरीद लिया जाए तो चाहे आप भूल से ही क्यों ना खरीद लिए, पर अगर खरीद ली जाए तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आशा करता हूं कि यह एपिसोड आपके लिए जानकारी अवश्य लेकर के आए। यानी कि जो आप चाहते थे मौनी अमावस्या से संबंधित चीजों को जानना, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी चीजें आपको यहां पर मालूम चल गई होंगी। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।